हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है हमारा डे सेकंड इन फ्लोरेंस। तो हम लोग निकल गए हैं रेडी होके। सुबह सुबह हमारा टूर है, जो मैंने बताया था कि टस्कनी टूर है, उसके लिए निकल आए हैं। 7:45 हमारा पिकअप है। 8 o'clock हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो उसके पहले हम कुछ खाने के लिए आए हैं। सामने ही मैकडॉनल्ड्स है, तो यहाँ से सोचा एक बर्गर ले लेते हैं टेक अवे, एंड फिर उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे। एंड आज ये बहुत लंबा दिन है क्योंकि इट्स अ लॉन्ग टूर। रात को 8 बजे तक, आई थिंक 11-12 आवर्स के लिए ये पूरा टूर है। तो देखते हैं क्या क्या दिखाते हैं और क्या क्या घूमते हैं। दिस इज द मॉर्निंग व्यू ऑफ फ्लोरेंस। थोड़ी थोड़ी ठंड हो गई है। देयर यू सी फ्लैग ऑफ इटली। The open space outside the wall. Space for the market. It was the open space for the festivals. The place where it never stopped. So this is the reason why we are so proud, and this is important in the anthropological point of view. And it never stopped because Siena has kept its little dimension. And then, of course, we stopped during World War and during the COVID years, the 3 years. Is Justice, for example. The one with the snake on the left is Prudence. This fountain is repeating the main ideals of Siena, the progress of the ordinary and the common good of the justice ideals. This is the copy. Then you are not staying because she's going to the beach. She's not to the hole, because the boat can be, so she's unsteady. So the meaning is that we don't have to fall into temptation and follow just. हाय गाइस, बहुत देर बाद हम वापस से बात कर रहे हैं क्योंकि अब हम अपने टूर से, मतलब जो ग्रुप है हमारा, उससे थोड़ी देर के लिए अलग हुए हैं। हमें फ्री रोमिंग टाइम मिला है यहाँ पर। थोड़ी देर में हमें वापस से मिलना है हमारे ग्रुप के साथ क्योंकि हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। अभी हमने कैथेड्रल विजिट किया, जो थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाया है। यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर चर्चेज है। अभी थोड़ी देर यहाँ पर सिटी टूर करते हैं, ऐसे ही घूमते हैं। छोटा सा टाउन है पर बहुत प्रिटी है। दिस इज द ईयरफोन जो हमें हमारे गाइड से कनेक्टेड रखता है। सो एक लू ब्रेक लेते हैं जिसके लिए €1 देना पड़ेगा, तभी हमें लू यूज करने को मिलेगा। एंड एज आवर टूर गाइड हैज इन्फॉर्म्ड अस दैट दिस इज अ टाउन which used to be of shepherds, एंड यहाँ पर हॉर्स रेसिंग जो है उसके लिए फेमस है। सो आई एम प्लानिंग कि अगर मैं यहाँ से कोई हॉर्स लेके जा सकूँ। यहाँ पे द मोस्ट फेमस थिंग इज द हॉर्स रेस, जो साल में 2 बार होती है। 2 जुलाई एंड आई थिंक 16 अगस्त। ये 2 दिनों में हॉर्स रेस होती है। एंड हॉर्स रेस होती है अमंग 17 कम्युनिटीज। मतलब ये जो पूरी सिटी है, ये अलग अलग जैसे हमारे कुल होते हैं, कुणबे होते हैं, उनमें बटी हुई, उसको ये कोंत्राता बोलते हैं। तो 17 कोंत्राता है जो आपस में ये रेस करते हैं। बेसिकली एक प्राइवेट ओनर से हॉर्स लेते हैं
वो भी इनको लॉटरी सिस्टम के थ्रू अलॉट होता है, सो दे कैन नॉट पिक एंड चूज। तो बस उनके बीच रेस होती है, जो जीतता है वो फिर भाई उसको बैंकेट करना पड़ता है, बाकी और पता नहीं काफी कुछ होता होगा। And they actually worship horses. हाँ, They worship horses in and a very high esteem. yes. क्योंकि अगर वो हॉर्स रेस के दौरान कोई इंजर्ड हो जाता है तो उसकी फिर ये देख रेख का, मतलब जितनी सी जिंदगी हॉर्स की होती है उसका फिर इंतजाम करते हैं। और एक थोड़ी सी पेक्यूलियर बात ये है कि जो हॉर्स राइडर्स होते हैं, जॉकी होते हैं, वो बेयर बैक, मतलब वो कोई सैडल या गद्दी नहीं लगी होती उनके ऊपर, हॉर्सेस के ऊपर, वो बेयर बैक राइड करते हैं। तो ये एक खासियत है। Yes, it's a lovely town. फ्लोरेंस से अगर आप आते हैं, आप अगर पूरा टूर नहीं लेते हैं तो भी ये सिएना, CN is the name of the town. आप यहाँ पर आ सकते हैं, कुछ 1 घंटा 1.5 घंटा ड्राइव है, बहुत आपको बसेस अवेलेबल हैं, आप वो ले सकते हैं, आ सकते हैं, बट इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल टाउन। But do take this guided tour. ये आपको These are really good. ये बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से शहर को एक्सप्लेन करते हैं। तो बेसिकली जो हमारी तो गाइड थी उसने तकरीबन पूरी सिटी एक्सप्लेन कर दिया हमें। तो हमने यहाँ का एक लोकल डेजर्ट लिया है, इट्स लाइक अ कुकी जिसमें आमंड, काजू, ये हमारी जैसे काजू कतली होती है ना, ये वैसे है, कुछ एक वाइट चॉकलेट के साथ है और एक डार्क चॉकलेट के साथ है। This one. We are back in the bus and now we are heading towards the vineyard. Winery. Winery. There our lunch will take place. We'll see. We are not opting for the traditional lunch because there is a beef pasta which we can't have. So we opted for vegetarian pasta with tomato sauce and some other traditional items. Allora, looks like also the weather was welcoming us in a nice way. Did you like the tour of our Rita? She is one of the, let's say, oldest guy that we have in town. Hi guys, so we are at San Gimignano village और यहाँ पर हमारा थोड़ी देर का हॉल्ट है। यहाँ एक ये टाउन है, यहाँ पर बहुत सारी शॉप्स हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, कैफेज हैं। यहाँ की वाइब तो बहुत अच्छी है लेकिन गर्मी कुछ ज़्यादा ही है। आई थिंक ऐसा ही यहाँ पर लगता होगा गर्मी में। छोटे क्यूट से शॉप्स हैं लेकिन काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। So we are at the Leaning Tower of Pisa. So I have a note with the history of that. Its construction began in 1173. It started sinking on one side when only 3 of its 8 stories had been complete. Over the next 180 years, various architects attempted to correct the tilt. But the result is that it is still leaning and slightly banana shaped. The tower stands at 200 feet tall, 55 feet wide and weighs 14,000 tons. Art historians believe that the tower leans as much today as it did when Galileo supposedly conducted his famous gravity experiment here 400 years ago. तो जब ये कंस्ट्रक्शन के दौरान ही इसकी 8 स्टोरीज हैं, जब इसकी तीसरी स्टोरी बन रही थी तब ये टिल्ट हो गया। उसके बाद बहुत सारे आर्किटेक्ट्स ने, इंजीनियर्स ने कोशिश की बट ये सीधा हुआ नहीं और तब से ऐसा ही है। And now let us show you Leaning Tower of Pisa. Leaning Tower of Pisa. ऐसे करके इसको धक्का
गगी कैसे करना है? ऐसे करके बताइयो। तो फिर से करना। This is the Leaning Tower of Pisa. You see कैसा टेढ़ा है? This is tilted, and they say it's like a banana shape, just tilted from the middle of it. See all these, and this is famous for ceramics also. Ceramic paintings, colorful jewelry, scarf, stone. बेस कैसे क्रिएट किया? And we are not going at the top, but अगर आपने टिकट लिया है तो आप टॉप पर भी जा सकते हैं। उसके लिए ऑलरेडी बुकिंग करनी होती है। and अगर आप ये वाला टूर लेते हैं तो उसमें भी there is one section option है, available है if you want to go at the top. इसमें 4 डिग्री टिल्ट है। बट मुझे तो ये ब्लू स्काई के साथ जो पिक्चर्स यहाँ पर आ रही हैं और ये टावर्स एंड वाइट मार्बल में जितने सारे ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं ना, मुझे ये सब इतना सुंदर लग रहा है। इतना वाइट क्लियर स्काई, मतलब ब्लू स्काई हमें इंडिया में देखने को तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पर और पिक्चर्स इतनी सुंदर आ रही हैं। द सन किस्ड